कि कश्मीर में ये जो पहलगाम की स्थिति है, लोग इसे आतंकवादी हमला कहते हैं, है ना? मगर मैं इसके एकदम विपरीत सोचता हूँ। ये एक सजा सजाया रूटीन के अनुसार सारा काम हुआ है। कभी बंगाल में होता है, बंगाल के अलग अलग गाँवों में होता है, फिर कभी और जगह पर होता है, कभी पाले गाँव में होता है। माने इस तरीक़ा से करते करते ये पहलगाम हुआ है। और आपको माने ये इंटरनली कश्मीर ये जो वहाँ रहते हैं उनकी मिली भगत है। उन्हें ये मालूम था कि ये टूरिस्ट यहाँ आएंगे, इस समय यहाँ घूमने जाएंगे, इस समय यहाँ रहेंगे। टोटल बायोडाटा उनके पास में था और उन्हें ये भी मालूम था कि रूटीन कोर्स के अनुसार एक कंपनी जो है बीएसएफ की, वो दूसरी जगह रिक्रूट कर दी गई। तो उन्हें टोटल डिटेल मालूम होने के कारण ये मैंने वहाँ घटना घटी है। इसमें आपको मतलब आप जिस हिसाब से कह रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोगों का मिली भगत एकदम है। आप देखिए वो हुआ भी है, कहीं कहीं पर दिखाया गया कि कोई पीछे से एक आदमी गाइडलाइन दे रहा है कि भाई ऐसे नहीं, ये करना है और इनके पास में ये चीज़ है। तो ये टोटली, और सबसे मजे की बात जो समाचार माध्यम के वजह से सुनने में आया कि इस घटना के 1.5-2 घंटा पहले वहाँ के लोकल दुकानदार सब वहाँ से गायब हो गए थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ये हिंट था। अच्छा, एक तरह से बताया जा रहा है कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, फिर एक खबर आती है कि वहाँ पे स्थानीय मुस्लिम युवक का घुड़सवार जो घोड़ा चलाता था उसकी भी हत्या कर दी गई। तो इसको किस नजर से देखते हैं? एक तरफ हिंदू फिर मुसलमान। नहीं, ऐसा हिंदू मुसलमान यहाँ कुछ नहीं है। वो आदमी मेरे हिसाब में जिसने गोली चलाई उसको भली भांति जानता था और उसको ये डर था जिसने भी गोली चलाई कि कहीं ये मुंह नहीं खोल दे, बोल के उसको मैंने सबूत मिटाने के तौर पे उसको मारा है। उससे और कोई उसको मुसलमान प्रेम, उनको मैंने प्रेम था उनको, वो उसको खाली जानबूझ के मारा गया ताकि वो हत्यारों को जानता था। अच्छा, जब कल पाकिस्तान का झंडा जलाया गया, बहुत जगह देखा गया है कि कुछ मुस्लिम महिलाओं के द्वारा रास्ते पे गिरे हुए पाकिस्तान के झंडे को उठाकर उसको फिर से रखा गया। इससे क्या समझ में आता है? समझ में आप ही बोल रहे हैं, समझ में सारा आ रहा है। उनको मुसलमान पे प्रेम है, पाकिस्तानी मैंने मुसलमानों को पाकिस्तान से प्रेम है। ये आसनसोल में कल एक जुलूस निकली है, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद बोला गया है। तो आप खुद ही समझ लीजिए, इनका प्रेम घटेगा नहीं। अच्छा, हम लोगों ने देखा आसाम में एक विधायक को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पाकिस्तान का और जिस संगठन के द्वारा इसको अंजाम को दिया गया, इस घटना को अंजाम, उस संगठन का उन्होंने सपोर्ट किया था, तो उनको गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जो घटना बता रहे हैं वो हुआ। फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है उसके सामने भी स्लोगन दिया गया था पाकिस्तान जिंदाबाद का, लेकिन अभी तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या कहिएगा? होगा भी नहीं, मुखिया ही वही है तो होगा कहाँ से? होगा नहीं यहाँ गिरफ्तार कभी भी। यहाँ पर हिंदुओं की बद से बदतर स्थिति है और यहाँ के लोगों को मैंने जो पर्टिकुलर अल्पसंख्यक बोलते हैं, मेरी नज़र में अल्पसंख्यक है नहीं वो। जब 30% से आदमी ऊपर चला जाता है तो बहुसंख्यक में काउंट हो जाता है। तो उनको तो कोई प्रेम है नहीं, क्योंकि यहाँ की सरकार को उनसे बहुत प्रेम है। वो जानते हैं कि यदि इसका साथ मैंने छोड़ दिया तो मेरी सरकार नहीं आएगी। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने, सीपीएम ने, तृणमूल ने, सभी उनका साथ देते हैं। उनका मेन लक्ष्य है सत्ता पाना, बंगाल बचाना उनका मेन लक्ष्य नहीं है। अच्छा, तो अब हिंदू कहाँ सुरक्षित है? अपने देश में भी तो सुरक्षित नहीं है। नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है। और हिंदू एक ही जगह सुरक्षित है और हिंदू एक ही कारण से सुरक्षित रह भी सकता है। आपको अपने आप को बचाने के लिए, अपने माने सनातन को बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, एकत्रित होकर रहना पड़ेगा, एक मुट्ठी बंद होकर के रहना पड़ेगा, तभी हिंदू सुरक्षित रहेगा।